नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त स्टोरी टेलर विशाखा। तो बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आई आप लोगों के लिए, तो अब मैं लेकर आ गई हूं। अब मैं आप लोगों के लिए एक सेशन शुरू करने वाली हूं जो कि होगा स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना हमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सब हमें यही बोलते हैं कि हम किसी भक्ति मार्ग में जाएं, हम ऐसी चीज़ें देखें या फिर ऐसी चीज़ें सुने पढ़ें जिससे कि हमारे बेबी में सद्गुण आए और हमारा बच्चा संस्कारी बने। तो इस टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ भी मन नहीं होता है, किसी को तो खाने की इच्छा नहीं होती, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें। इतनी ज़्यादा टेंशन के साथ ना बुक पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मेरे पास एक बुक है श्री कृष्णा। इसमें ना लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की हमें कृष्ण लीलाएं पढ़ने को मिलेगी। तो पढ़ने का तो मन होता नहीं है, तो मेरी वीडियो के थ्रू आप इसे सुन सकते हैं, क्योंकि आज से मैं ये शुरू करने जा रही हूँ। डेली मैं इसके कुछ पेजेस आप लोगों के लिए पढ़ूँगी और उसका पेज नंबर भी मैं वीडियो में दे दिया करूँगी। तो इसमें कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं लिखी हुई है, तो मैं इस बुक को आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी। तो अगर आप लोग ऐसे इस टाइम पे, ऐसा बोला जाता है इस टाइम पे, क्योंकि मोबाइल में हमारे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होता है, तो हमें मोबाइल से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कहीं अच्छे से जगह पे लेट जाए और फ़ोन अपना दूर में रख दें और मेरी वीडियो ऑन कर दें। तो फिर मैं इसमें आपको स्टोरीज सुनाती रहूँगी और आप लेटे लेटे स्टोरी सुनिए, अपने साथ साथ अपने बेबी को भी स्टोरी सुनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस पुस्तक में ना शुरू में तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, पर मैं इसे मतलब प्रस्तावना वगैरह लिखा हुआ है। मैं इसे सबसे पहले तो मैं इसे शुरू करूंगी श्री कृष्ण भगवान का अवतरण से। श्री कृष्ण भगवान के अवतरण से मैं ये शुरू करूंगी बुक। तो मैं इसके कुछ पेजेस डेली पढ़ूंगी और आप लोग भी इसे मेरे साथ साथ सुनिएगा। मैं आप लोगों को सुनाऊंगी और इसे जो भी सुनेंगे उसे बेनिफिट ही होगा, उसे अच्छा ही लगेगा, उसका मन खुश रहेगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बेबी पे तो इसका काफ़ी अच्छा असर होगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, लेट जाना है, फ़ोन में मेरी वीडियो चालू रख लेना है और थोड़ी दूर रख देना है, और मैं आप लोगों को ये पढ़कर सुनाऊंगी और आपको बस इसे सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की कहानी सुनेंगे। शुरू करते हैं। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार भिक्षुबद्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। दोस्तों, ऐसे आप सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं जो बोलती जा रही हूँ उसे इमेजिन करते जाइए। भूमि देवी ने गाय का रूप धारण किया और सजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि भूमि देवी, जो कि असुरों से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी थी, वो गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास आंखों में आंसू लेकर पहुंची। वह शोक करता थी और श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं।
ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ होली। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी देवी देवता विष्णु जी के पास भूमि देवी के विपदा के निवारण के लिए पहुंचे। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वीलोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है दोस्तों कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है, जिसमें हमारे श्री विष्णु निवास करते हैं। विविध वैदिक वाङ्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है, कहीं सुरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर हैं। पुरुष सूक्त की वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवतागण क्षीरोदकशायी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदकशायी श्री विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला, अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, श्री भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियां सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वीलोक के असुरों का संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। उन्हें तुरंत उस यदुवंश के जन्म ग्रहण करना चाहिए जिसमें यथा समय श्री भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में कोई भी जीव जो श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि श्री भगवान के अवतरण के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अंततः
प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए है। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि श्री विष्णु की बहिरंगी शक्ति माया भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्ध के लिए प्रकट होंगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद सूरसेन पर शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदुवंशियों की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र, और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारिका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। देवकी को दहेज में उसके पिता ने सैकड़ों रथ दिए जो कि स्वर्ण से मणित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़े की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा। वैदिक सभ्यता की प्रथानुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को अपने घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोह न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपने ससुराल में पहुंच न जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मणित 400 हाथी, 25,000 सुसज्जित घोड़े तथा 2800 रथ उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए दिए। 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली, जो भारत में अब भी प्रचलित है, बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उनकी दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाए। रानी की अनुचरिया दासी कहलाती है, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से अपने आगे बढ़ रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिससे विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया: हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारने ही जाने वाला था। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले: हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो
और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के अवसर पर ही मारने के लिए उद्धत हो गए हो? तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 24 वर्ष के हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहले ही 24 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 साल बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसा कि यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर का आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद एक दूसरा शरीर बदलता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल लेता है। जब तक जीव इस भौतिक शरीर में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा उद्यत होता है। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के समान है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीर की रचना करते रहते हैं। हम स्वर्ण देख चुके हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम जब जाते हैं, कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जागने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचना है, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल होता है। कभी यह कुछ स्वीकार करता है तो तुरंत उसी शब्द वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषय के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। अतः शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय अपनी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के कुंड में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण
जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। यह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीरों के कारण हैं। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक इस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों के अभिभूत न हो। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे के से द्वेष नहीं करना चाहिए क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब तक वह यमराज के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस को अनुनय विनय की वह उनकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा अतः दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों न हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उनके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं वे असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल हो तो यह उसका द्वेष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे हैं तो इसमें उसका दोष नहीं है। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतान हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है तो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिन्त्य है। किंतु इस प्रकार समय तो किस तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है, किंतु इस समय तो किसी भी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। इसका कोई निश्चितता नहीं है कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करता है। ठीक वैसे ही जैसा कि दहतक अग्नि का कोई निश्चितता नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आता है। जब जंगल में अग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे,
तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधित अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति चिरस्थायी अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। यद्यपि कंस सर्वाधिक पापी था, कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यंत खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज्ज को इस प्रकार संबोधित किया। हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि उन सबों को लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। कंस वसुदेव के वचन के महत्व को जानता था और उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलता उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विपरीत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट गए। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुए। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल आगे की कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 7 तक। अपनी प्रेगनेंसी आप अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी आप मुझे कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। हरे कृष्णा दोस्तों।